भारत के इतिहास में ना जाने कितने वीरों ने जन्म लिया। भारत का पूरा प्राचीन इतिहास ही युद्धों से भरा हुआ है, फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत का विध्वंसकारी युद्ध। इसके बाद भी भारत की इस धरती से बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। महाराणा प्रताप। जिस समय उत्तर भारत और राजस्थान के बहुत से राजपूत राजा मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर चुके थे, उस समय भी चित्तौड़ के महाराणा प्रताप किसी भी कीमत पर मुगलों की अधीनता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हालांकि अकबर की विस्तार और शासन की नीति उसके पहले और बाद के मुगल बादशाहों से थोड़ी भिन्न थी, फिर भी महाराणा प्रताप दूसरे राजाओं की तरह उसके आगे झुकने को तैयार नहीं थे। जब महाराणा प्रताप सिर्फ 27 वर्ष के थे, उस समय मुगल सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया। तब उनके पिता उदय सिंह के कहने पर महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर परिवार के साथ गोगुंडा आ गए। अपने भाई जगमाल के साथ उनके राजा बनने को लेकर संघर्ष हुआ। सभी सरदार और प्रजा महाराणा को ही राजा के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन जगमाल ने विद्रोह कर दिया और मुगलों से जा मिला। अकबर किसी भी तरह महाराणा प्रताप को जीतना चाहता था। महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा। गोगुंडा तक पहुंचने के लिए मुगल सेना को हल्दी घाटी को पार करना था और इसी जगह महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का भीषण युद्ध हुआ। मुगल सेना महाराणा प्रताप की सेना से बहुत ज्यादा थी। युद्ध में मुगल सेना का पलड़ा भारी होने लगा। तब महाराणा को युद्ध का मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहे। वो जीवन भर जमीन पर सोए और पत्तलों में भोजन किया। इसके बाद उन्होंने फिर से अपनी सेना इकट्ठी की और एक बड़े हिस्से को वापस अपने कब्जे में लिया। हालांकि जीवन भर चित्तौड़ उनकी पहुंच से दूर रहा। कभी हार न मानने की वजह से महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में दर्ज है। दोस्तों, आपका सबसे प्रिय योद्धा कौन है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्राचीन गौरवमय इतिहास के सबसे बड़े योद्धाओं में रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, जिससे भारत की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। चंद्रगुप्त के पिता नंद के राजा महानंदा थे और उनकी माता का नाम मुर्रा था। आपसी रंजिश की वजह से उनके चाचा ने उनके सभी भाइयों का वध कर दिया, लेकिन चंद्रगुप्त इसमें बच गए। चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और तीव्र बुद्धि के योद्धा थे। उनके इन्हीं गुणों को देखते हुए और मगध के राजा धन्नानंद के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा दी। चाणक्य सिकंदर के भारत पर हुए हमले को लेकर चिंतित थे और सभी राजाओं से एकजुट होने को कह रहे थे, परंतु किसी ने उनकी बात नहीं मानी और धन्नानंद ने उनका अपमान भी किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के अस्तित्व को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार वर्तमान के ईरान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान तक कर लिया था। सिकंदर के सेनापति रह चुके सेल्यूकस निकेटर का पूर्वी एशिया के हिस्से पर अधिकार था, जिस पर अधिकार करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री से विवाह कर लिया और उसे भी अपने राज्य में मिला लिया। भारत के बड़े भूभाग पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार कर लिया था, लेकिन वो कलिंग को नहीं जीत पाए थे। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक ने कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 50 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रभाव में आ गए और तपस्या करने के लिए कर्नाटक की गुफाओं की ओर चल दिए। चंद्रगुप्त ने वहां कठिन तपस्या की, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद उनका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना था। पृथ्वीराज चौहान। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कोई राजा था तो वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गोरी के मंसूबों को नाकाम किया था, लेकिन तराइन की दूसरी लड़ाई में उनकी हार के बाद भारत में मुस्लिम राज स्थापित हो गया, जो बाद में दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र थे। उन्हें राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास की कहानियों की माने तो वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। पृथ्वीराज ने बदानक, जिजाक बुक्ति और चंडेलों को हराया था। अपने नाना अनंगपाल, जिनका कोई पुत्र नहीं था, उनके कहने पर वो दिल्ली के राजा बन गए थे। उनकी और संयोगिता की प्रेम कहानी के चर्चे आज भी प्रसिद्ध हैं, जिन्हें वो स्वयंवर से उठाकर अपने साथ ले गए थे। इसी वजह से राजा जयसन से उनकी दुश्मनी हो गई थी और उसने पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया था।
उनके मित्र चंद्रबरदाई ने उनकी वीरता और गुणों के बारे में पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया है। मोहम्मद घोरी भारत पर अपना अधिकार करना चाहता था, इसीलिए 1191 में उसने पृथ्वीराज के साथ तराइन का पहला युद्ध लड़ा। इस लड़ाई में उसकी हार हुई थी, लेकिन उसने फिर से सेना को इकट्ठा किया और तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज को हराकर बंदी बना लिया। घोरी ने कैद में पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली थी। घोरी को एक दिन पृथ्वीराज की बिना देखे बाण चलाने की कला के बारे में पता चला। तब मोहम्मद घोरी ने सभा में पृथ्वीराज को तीर कमान देकर उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा। उस समय उनके मित्र चंद्रबरदाई ने कुछ पंक्तियां कही थी जो कि इस प्रकार थी। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इन्हें सुनकर पृथ्वीराज को घोरी की उस सभा में सही स्थिति का पता चल गया, जिसके बाद पृथ्वीराज ने बाण चलाया जो घोरी को लगा और उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने घोरी को मारने के बाद एक दूसरे की हत्या कर दी। दोस्तों, ये थे भारत के इतिहास के सबसे बड़े योद्धा। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको भारत के कुछ और योद्धाओं के बारे में बताएंगे। बस आपसे अनुरोध है कि कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखें।